नेपाल में जल प्रलय। सैलाब ने उखाड़ फेंके पहाड़। सैलाब में समा गए कई गांव। बह गया 42 किलोमीटर लंबा हाईवे। बाढ़ के पीछे चीन का धोखा। ऐसे खौफनाक दृश्य की कलेजा कांप जाए, ऐसी तबाही की दिल दहल जाए। ऐसा विकराल जल तांडव है ये कि पूरा नेपाल दहल गया है। पहाड़ तोड़ सैलाब जैसे जैसे मैदान में आगे बढ़ रहा है, त्रासदी की मात्रा भय से भर रही है, क्योंकि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ तेजी से भारत की सीमा का रुख कर चुकी है। नेपाल में आए सैलाब का रूट देखिए। यह बौखलाया दरिया चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकला। इसके बाद बाढ़ की नेपाल के रसुआ जिले में एंट्री होती है, जहां भोटेकोशी नदी बेकाबू हो जाती है। इसके बाद बाढ़ का पानी त्रिशूल नदी को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। आगे बढ़कर बाढ़ नारायणगढ़ के गंडक नदी में मिलती है। फिर सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई देने लगता है। नेपाल के जिस जगह से यह जल तांडव मचा है, वो बिहार की सीमा पर वाल्मीकि नगर के करीब है। तिब्बत के जिस एपिसेंटर से यह सैलाब निकला है, वो वाल्मीकि नगर से महज 170 किलोमीटर दूर है। नेपाल में आई बाढ़ त्रासदी पर चीन की धोखेबाजी की कहानी भी सामने आई है। चीन नेपाल सीमा की सैटेलाइट से निगरानी करता है, लेकिन चीन ने वक्त रहते नेपाल को बाढ़ का अलर्ट नहीं दिया है। तिब्बत में झील से निकले सैलाब के पीछे क्या कुदरत नहीं ड्रैगन की कारस्तानी है? बाढ़ में डूब रहे नेपाल को लेकर बीजिंग से चौंकाने वाला क्या ऐलान हुआ है? जैसे जल दैत्य जमीन पर उतर आया, जिसके सामने जो पड़ा, जिसके सामने जो पड़ा वो तबाह हो गया। विकराल मटमैला दरिया सब कुछ अपने में समाता गया। क्या घर, क्या पुल, क्या हाईवे, क्या पहाड़, नेपाल के जनसैलाब में सब कुछ तहस नहस हो गया। नेपाल में आई बाढ़ और उससे हुए भूस्खलन का सबसे भयावह दृश्य दहाड़ते दरिया ने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ कैसी थी, क्या इंपैक्ट था, और जब बाढ़ आई तो लोगों की हालत कैसी रही होगी। बाढ़ की कुछ तस्वीरें तो ऐसी बनी जब लोग अपना वीडियो बना रहे थे और अचानक बाढ़ कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मतलब ये तबाही अचानक आई और कई किलोमीटर में तबाही मचाकर चली गई। नेपाल के चीन बॉर्डर वाले पहाड़ी इलाके में बुधवार अचानक आए जल प्रलय ने भयानक तबाही मचा दी। तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जिसमें पहाड़ से लेकर पुल, घर से लेकर गांव, बाजार और बस्तियां बह गई। गाड़ियां, सामान सब पानी में तैरने लगे। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया। इस तबाही में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता होने वालों में कई भारतीयों के साथ कई विदेशी नागरिक भी हैं। बाढ़ के दौरान और बाद के हालात ऐसे थे कि हेलीपैड तक बह गया और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बाढ़ नेपाल के अंदर बारिश से नहीं बल्कि चीन की तरफ से आया और भोटेकोशी नदी के रास्ते नीचे उतरता चला गया। भोटेकाशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल के रसुआ जिले में रसुआगढ़ी टिमुरे सीमा से एंटर करती है।
उसकी सहायक नदी लेंदे खोला भी उसी इलाके से जुड़ती है। तिब्बत की सीमा से भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। ट्यूमुरे बाजार, स्याइफ्रू बेसी और आसपास की बस्तियां चंद मिनटों में डूब गईं। घर बह गए, गाड़ियां बह गई। सीमा के पास बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया। ये वो पुल था जिसे पिछले साल ही बाढ़ के बाद दोबारा बनाया गया था। बुधवार सुबह 9 बजे बाढ़ की एंट्री नेपाल में हुई, जब पानी भोटे कोशी में तिब्बत की तरफ से घुसा। पहला प्रहार टिमुरे बाजार, रसुआगढ़ी कस्टम इलाके में हुआ। इसके बाद फ्रेंडशिप ब्रिज, गाड़ियां, माल, पुलिस चौकी और सीमा बाजार बह गए। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहेछ। 10 बजे के आसपास बाढ़ का पानी रसुआ जिले के स्याफ्रूबे पहुंचा, जहां गांव, सड़क, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुलिस पोस्ट तबाह हो गए। दोपहर तक बाढ़ भोटे काशी से त्रिशूली नदी में मिला और नीचे बढ़ता चला गया, जिससे बेतरावती, मैलो, सलेटा, शांति बाजार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली बाजार प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में दर्जनों घर बह गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल टूट गए। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग को करीब 9 बजे सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ आ रहा है, लेकिन तब तक बाढ़ अपना कहर बरपा चुकी थी। बाढ़ से नेपाल में हाइड्रो पावर को बड़े नुकसान की बात सामने आई है। रसुआ और नावाकोटे जिले में कम से कम 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं। इसमें चालू और निर्माणाधीन दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। बाढ़ आने के बाद कई दावे किए गए। एक वजह बताई गई कि तिब्बत में ग्लेशियर से बर्फ का चट्टान खिसकने से बाढ़ आई। बर्फ का चट्टान गिरने से नदी अस्थायी रूप से ब्लॉक हो गई और फिर अचानक टूट गई। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ आई। कुछ रिपोर्ट में तिब्बत में हल्के भूकंप और लैंडस्लाइड का भी जिक्र है। मतलब अब तक की रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसमें रसुआ के ऊपर तिब्बत नेपाल सीमा इलाके में लेंदे नदी को बाढ़ का सोर्स बताया गया। यह नदी भोटे कोशी की सहायक नदी है और रिपोर्ट की माने तो अचानक बर्फ का चट्टान लेंदे में गिरा। इससे नदी का बहाव अचानक रुक गया। ब्लॉकेज की वजह से पीछे काफी पानी जमा हो गया और इसके बाद प्राकृतिक रूप से बना अस्थायी बांध टूट गया। इसके बाद भोटे कोशी नदी में पानी का दबाव बढ़ गया, जिसने बाढ़ का रूप ले लिया। रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं, बल्कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की भी आशंका जताई गई, जिसका पानी भोटे कोशी में आया। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू के लिए नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। इन इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बोरेन शाह ने नदी किनारे के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मेडिकल टीमें, स्काउट्स और रेड क्रॉस की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री